ये है दिल्ली दर्पण। उसके लिए आप सबका, पूरी भाजपा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक व्यापारी प्रतिनिधि के तौर पर आया। जैसे मैंने कहा, हम सब मिलकर के टीम के रूप में काम करेंगे और अगली विधानसभा के चुनाव में 10 की 10 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक होगा। हम पूरा काम करेंगे ऐसा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन भारत में हमें अपनी जाति पर नहीं धर्म पर घमंड होगा, उस दिन ये भारत अखंड होगा। मित्रों के लिए भारत आसमान से कह दो कि अपनी ऊंचाई को उड़ा ले। हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मित्रों में अपील करने चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को विजयी बनाने के लिए बीजेपी नहीं, कैट सहित कई व्यापारी संगठन भी पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं। चांदनी चौक के वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में इन व्यापारियों की मुलाकात प्रवीण खंडेलवाल ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कराई। इस परिचय बैठक में केशवपुरम जिले के सभी निगम पार्षद और स्थानीय नेता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रवीण खंडेलवाल ने सभी का परिचय करते समय सभी का सम्मान भी कराया। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इनकी मेहनत से हमारी जीत तो होगी ही, साथ ही कुछ समय बाद नए वाले विधानसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। हमारे एक भी पार्षद की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक भी पार्षद की एंटी इनकम्बेंसी। मैं उस एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो व्यक्ति आकर के मुझे ये कहे कि मैंने भाजपा के इस पार्षद को फोन किया, इस पार्षद ने मेरा फोन नहीं उठाया या मेरे कहने के बाद में कहा। तो आज यदि हम चुनाव में एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और हम चुनाव में जीत की ओर जा रहे हैं, तो उसका सारा क्रेडिट अगर मैं दूंगा तो मैं मेरे सारे पार्षद में बहुत काम किया, आप सब लोगों ने बहुत काम किया है। बस अब जो 5 दिन और रह गए हैं, 5 दिन में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। 5 दिन में सब लोग अपना वर्षन, अपना सर्वस्व इसमें न्यौछावर कर देंगे, ऐसा मेरा मन है। मैंने इसलिए आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि जो लोग मेरे व्यापारी आए हैं उनको ये पता लगे कि कल जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनूं तो मुझे बनाने में किन लोगों का हाथ है। इस बैठक में प्रचार और जनसंपर्क के साथ साथ चांदनी चौक के नॉर्थ दिल्ली इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। लोकसभा प्रभारी अशोक गोयल देवरा ने प्रवीण खंडेलवाल के कद और काबिलियत की भी तारीफ की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम लोग 80% पोलिंग नहीं करेंगे, जब तक हम 85% वोटिंग नहीं करेंगे और 100% मतदान नहीं करेंगे, तब तक ये जो हमारा नंबर 1 सीट बनाने का सपना है वो अधूरा रहेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे खाटू श्याम जाना है, वृंदावन जाना है, चलो चलते हैं। सभी भगवान की भी मीटिंग हुई थी, उन लोगों ने भी, हमारे वृंदावन के बाबा ने भी कहा है, खाटू श्याम ने भी कहा, तिरुपति बाबा ने भी कहा है, दिल्ली वालों 25 तारीख तक मैं तुम सब लोगों को दिल्ली में दर्शन देंगे, 25 के बाद ही वहां पर आना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यहीं पर रहकर 25 को वोट करना है, प्रवीण खंडेलवाल जी को जिताना है, नरेंद्र मोदी को जिताना, देश को जिताना और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस बैठक में व्यापारी और बीजेपी दोनों ही नेताओं में गजब का उत्साह नजर आया। जिसके पास 200 से 500 परिवार ऐसे हैं, 500 ऐसे व्यापारी हैं, आप आज से संकल्प लें कि सभी को फोन करके इस बात का संकल्प लें कि आपके व्यक्तिगत प्रयास से 2.5 लाख मतों का मार्जिन में मिलना चाहिए। मैं इसी आग्रह के साथ आप सभी का पुनः साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल का मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल से है। बीजेपी प्रचार और जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई है। बीजेपी कैडर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि उनके बीच जीत की चर्चा नहीं बल्कि जीत के मार्जिन की ज्यादा हो रही है।
ये माहौल इस मीटिंग में भी नजर आया। कैमरामैन नवीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।